हो पिलनी रोई रोई अरे जा गुजारे इन्ना चिर लीलायो हो तोले तोले आई जायो तोले तोले आई जायो पिलनी रोई रोई अरे जा गुजारे इन्ना चिर लीलायो पिलनी दी अखीं अथरूनी सुख दे राम जी ने कदो आना बिछोड़े ने मुक दे राम जी ने कदो आना बिछोड़े ने मुक दे होयो दी अखीं च वगे दे पंडाले इन्ना चिर लीलायो हो पिलनी रोई रोई अरे जा गुजारे इन्ना चिर लीलायो हो तोले तोले आई जायो तोले तोले आई जायो हो पिलनी रोई रोई अरे जा गुजारे इन्ना चिर लीलायो तोले तोले आई जायो आखिरी प्रभु कब आएंगे आप प्रभु कब आएंगे आप मन च कोई दुख नहीं अखियों च अश्रु ने खुशी भी क्यों क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है मुझे और गुरुदेव के कहे वचन सत्य होते हैं और एक दिन भगवान राम आएंगे बैर इकट्ठे करते रोज रोज रास्ते च फूल बसाती है कि मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे और बंधुओं भक्ति में इतनी शक्ति है कि एक दिन ऐसा आया प्रभु श्री राम सभी ऋषियों मुनियों तपस्वियों की कुटिया को छोड़ करके सबसे पहले माँ भीलनी के आश्रम में आए माँ भीलनी की कुटिया में आए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान आए और जैसे ही माँ शबरी ने देखा कि प्रभु श्री राम दिख रही और अखियां च लगे टप टप अथरू बगन कदे सोचे मैं भगवान ही कुथे बैठा कदे मन च कोई विचारा अरे मेरे प्रभु मेरी ये छोटी सी कुटिया में बैठे अरे ये तो महलों के राजा हैं ये राजा दशरथ के पुत्र है और मेरी ये निक्की जी झोपड़ी च भगवान की बैठा में मन में विचार कर रही है दुविधा है क्योंकि भगवान के प्रति अनंत प्रेम है और बंधुओं दिखते भगवान राम बैठी आके लगे माँ मुझे बड़ी भूख लगी थी मुझे बहुत भूख लगी है कुछ खाने को दो बंधुओं जब माँ शबरी ने ऐसा कहा जब माँ शबरी ने ऐसा सुना तो माँ शबरी के मुख से एक ही बात निकलने लगी प्रभु मैं नीच हूं प्रभु मैं अधम हूं मैं नीच हूं मैं छोटी जाति की हूं आप मेरे यहाँ से कुछ खाएंगे आप मेरे यहाँ से कुछ पाएंगे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की
माताओं ध्यान में ज्ञान है। ये मोती है, ये मात्र 3 दिन तक बरसेंगे यहाँ पर। जो चाहे वो अपनी झोलियां भर के ले जाए और जो चाहे अपना समय व्यर्थ कर ले, हमारा कुछ नहीं जाएगा। परंतु कह दो ये समय दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संग साधु की कटे कोटि अपराध। कई जन्मों के पाप क्षमा हो जाते हैं संतों का संग करने से, संतों के प्रवचन सुनने से, सत्संग सुनने से। और ये हीरे मोती जो बिखर रहे हैं वो भी माघ मास में। आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए पूरे टीम मेंबर का, हमारे राजीव भैया का, और जो उनका साथ दे रहे हैं युवा पीढ़ी, इन सबका धन्यवाद करना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। बंधुओं, मां शबरी बड़ी प्रसन्न है पर आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। आगे लगी प्रभु मैं नीच, मैं अधम हूँ, मैं छोटी जाति की हूँ, अधम ते अधम अधमति नारी। प्रभु मैं नीच हूँ। जब मां शबरी ने भगवान को ऐसा कहा तो भगवान ने कहा शबरी, शबरी किसने कहा तू नीच है? अरे अपनी जाति से कोई नीच नहीं होता, जाति से नीच नहीं होता, परंतु अपने कर्मों से नीच अवश्य होता है। कुछ ऐसे हैं जो बड़ी जाति में जन्म लेकर के कर्म नीच करते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो नीच जाति में जन्म लेकर भी उच्च कर्म कर जाते हैं और अपना नाम कर जाते हैं। जैसे पूज्य महाराज जी के, पूज्य श्री चंपा शास्त्री जी महाराज के साथ है यशपाल जी की समाधि है। कोई पूछे कौन थे वो? भगवान ने जाति पाति का भेद नहीं किया। भगवान ने कहा शबरी नीच वो है जो अपने कर्मों से नीच होता है। तू नीच नहीं है, तू नीच नहीं है। भगवान ने कभी जाति पाति का भेदभाव नहीं किया। भगवान ने हमें इंसान बनाकर के इस धरा पर भेजा, लेकिन हमने क्या किया? हम जाति पाति में बट गए। वो ब्राह्मण है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, वो क्षत्रिय है। और यदि विश्वास ना हो तो छोटा सा कट लगा करके देख लो। यदि इन चारों वर्णों में से किसी के शरीर में से किसी और रंग का रक्त निकलेगा तो बात कहना। 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, हमें भी समान शरीर मिला है और जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, छोटी जाति का कहते हैं, उनमें भी समान रक्त है। बंधुओं, वो जाति पूछ करके नहीं, वो धर्म पूछ करके मारेगा। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर